हेलो एंड वेलकम बैक टू प्रज्ञान एकेडमी। मैं आज फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हूं। आज हम दशमलव से जो बार वाले दशमलव होते हैं, जिनके ऊपर बार लगा होता है या जिनको हम आवर्ती दशमलव या रिकरिंग डेसिमल्स बोल सकते हैं, उनसे साधारण भिन्नों में जो कन्वर्ट करने का एक प्रोसेस होता है, उनमें चेंज करने का एक तरीका होता है, उसको आज हम सीखेंगे। और आज मैं बहुत ही एक्सप्लेनेटिव वीडियो उसका बनाने वाला हूँ, क्योंकि जो शॉर्टकट ट्रिक सिखाया जाता है, कई बार मैंने देखा है कि उससे स्टूडेंट्स अगर कुछ उसमें भूल जाते हैं तो एग्जाम में उससे गलती होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसीलिए मैंने एक बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से उसका एक ट्रिक डेवलप किया है, जिससे शॉर्टकट फॉर्मूला आप खुद अपने मन से निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि साधारण भिन्नों को कैसे दशमलव को कैसे साधारण भिन्नों में परिवर्तित किया जाता है। तो सबसे पहले इसके लिए आवर्ती दशमलव हम देख लेते हैं। आवर्ती दशमलव किसको बोला जाता है? आवर्ती दशमलव या फिर रिकरिंग डेसिमल्स। आवर्ती दशमलव या रिकरिंग डेसिमल्स वो डेसिमल्स होते हैं जिनकी संख्या बार बार रिपीट होते जाती है। इसका सबसे अच्छा सिंपल सा उदाहरण है 1/3। जब आप 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तब आप देखेंगे कि ये जो संख्याएं हैं ये रिपीट होते जाएगी, ये निरंतर चलती जाएगी। तो हम इसको डिनोट करने के लिए क्या लिख सकते हैं? 0.3 का बार। ठीक है, तो ये होता है आवर्ती दशमलव। अब जब हमको इसको वापस से साधारण भिन्न या वल्गर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए एक विधि का प्रयोग किया जाता है, उसको मैं आपको बताने वाला हूं। अब ये बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। इसी एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं कि जब भी कोई एक संख्या रिपीट होते रहती है, दशमलव के बाद अगर कोई संख्या रिपीट हो रही है, तो हमारा सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य ये होना चाहिए कि दशमलव के बाद जो भी रिपीटिंग संख्या है, जो रिकरिंग संख्या है, उसको हमारे को एलिमिनेट करना है, उसको हमारे को काटना है। ठीक है, तो आप देखिए कि अगर मैं 0.3 को x मान लेता हूं, ठीक है, और इस पहले इक्वेशन में मैं 10 का गुणा कर देता हूं, पहले समीकरण में अब 10 का क्यों गुणा कर रहा हूं? क्योंकि आप देखिए कि सिर्फ एक डेसिमल प्लेस के बाद एक ही ऐसी संख्या है जो बार बार रिपीट हो रही है। तो जब 10 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10x 10 इंटू 0.3। ये आपका दूसरा इक्वेशन बन गया। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10x बराबर 3.33333 डैश डैश। अब जब मैं सेकेंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करूंगा, तो आप देखिए कि ये जो रिकरिंग वाला पार्ट है, ये पार्ट दोनों माइनस करने से कट जाएगा। जैसे सेकेंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को अगर मैं माइनस करता हूं तो 10x माइनस x बराबर 3.33333 डैश डैश माइनस 0.33333 डैश डैश। तो अब क्या होगा? ये वाला पूरा हिस्सा एक दूसरे के साथ में कट जाएगा। जैसे इसको अगर मैं इस प्रकार से बताऊं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। जब इसको घटाऊंगा तो ये 3 3 3 3 0 0 0 0 और यहाँ पे 3, तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा 3 और 10x माइनस x हो जाएगा 9x। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 3/9 और ये हो जाएगा 1/3। तो ये दोनों प्रकार की विधि मैंने आपको बता दी। पहली विधि डिवाइड करके हम कैसे रिकरिंग डेसिमल ला सकते हैं, और वापस से रिकरिंग डेसिमल से अगर हमारे को वल्गर फ्रैक्शन में चेंज करना है तो उसको कैसे कर सकते हैं। अब हम ले लेते हैं अगला प्रश्न। ये प्रश्न आप देखिए, इसमें 2 डिजिट्स के ऊपर बार लगा हुआ है।
पिछला जो एग्जांपल हमने देखा था उसमें सिंगल डिजिट पे बार था। अब चूंकि सिंगल रिपीटिशन था इसलिए हमने उसमें 10 का गुणा किया था। अब आप इस प्रश्न को देख के ही समझ जाएंगे कि पूरा 3 और 7 को हमारे को दशमलव के बाहर लेके आना है, इसीलिए इसमें 100 का गुणा करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप हम इस संख्या को x मान लेते हैं। दैट मीन्स 0.37373737। अब आप देखिए कि अगर मैं इसमें पिछले क्वेश्चन की तरह अगर 10 का गुणा करता हूं तो ये हो जाएगा 3.73737373। अब यहां पे समस्या क्या है, आप ये देखिए कि यहां पे जो सीक्वेंस है दशमलव के बाद 37373737, यहां पे वो चेंज हो जा रहा है 737373 हो जा रहा है। तो जब आप इन दोनों समीकरणों को माइनस करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उससे आपका पूरा इक्वेशन बिगड़ जाएगा। और हमारा उद्देश्य सिर्फ ये है कि हमको डेसिमल के बाद जो रिकरिंग या आवर्ती नंबर्स हैं, आवर्ती संख्याएं हैं, उनको, आवर्ती अंकों को हमको एलिमिनेट करना है, खत्म करना है। पर अगर आप यहाँ पे 10 का गुणा कर रहे हैं तो ये खत्म नहीं होगा। आप देखिए यहाँ पे 6 3 6 3 6 3 3। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि वापस से आवर्ती अंक आ चुके हैं, है ना। तो सिर्फ 10 का गुणा हम नहीं कर सकते। अब हम देखते हैं चूंकि हमारे पास 2 अंक हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो हमको इसके लिए 100 का गुणा करना पड़ेगा। अब ये 2 अंक पूरे के पूरे दशमलव के बाहर आ गए हैं और दशमलव के बाद का सीक्वेंस वैसा ही है जैसा पहले इक्वेशन में था। अब हम तीसरे समीकरण से पहले समीकरण को माइनस करेंगे तो 100x माइनस x बराबर 37.37373737 माइनस 0.37373737। तो ये हो जाएगा 99x, और ठीक माइनस करने वाली विधि से अगर आप करके देखेंगे तो ये आ जाएगा 37, और ये हो जाएगा 37/99। यही आपका हो जाएगा उत्तर। तो ये हो गया 2 अंकों के दशमलव को कैसे हम साधारण भिन्न में बदल सकते हैं। अब ठीक इसी प्रकार यदि 3 अंकों का दशमलव है तो उसमें हम 1000 का गुणा करेंगे। हमारे को 2 महत्वपूर्ण बातें याद रखनी है। पहली कि दशमलव के बाद के आवर्ती अंकों का जो सीक्वेंस है वो हमारे को बदलना नहीं है, वो उसी क्रम में रहना चाहिए जिस क्रम में क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर 3 अंक रिपीट हो रहे हैं तो आपको 1000 का गुणा करना है, 2 अंक रिपीट हो रहे हैं तो उसमें 100 का गुणा करना है, और अगर सिर्फ 1 अंक रिपीट हो रहा है तो उसमें सिर्फ 10 का हम गुणा करके उत्तर ला सकते हैं। तो एक उदाहरण हम 3 अंकों वाला देख लेते हैं। ये एक 3 अंकों के आवर्ती दशमलव का उदाहरण है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रिकरिंग डेसिमल ऑफ 3 डिजिट्स। सो व्हाट वी हैव टू डू फॉर दिस, हमें इसके लिए क्या करना है। सबसे पहले हमारा सबसे पहला स्टेप जो कि हम इस अंक को x के बराबर मानेंगे। अब हमारे को दूसरे स्टेप में क्या देखना है कि कितना अंक रिपीट हो रहा है। 0.053 053 053 053। तो ये हो गया पहला समीकरण। अब चूंकि हमारे को यहाँ पे समझ में आ रहा है कि यहाँ पे सीधे सीधे 3 अंक आपके रिपीट हो रहे हैं, तो इसीलिए हम 1000 का गुणा करेंगे तो दशमलव के बाद के 2 अंकों का सीक्वेंस है वो चेंज नहीं होगा। आपको मैं 10 से करके बता देता हूँ, 100 से करके बताता हूँ, और 3 अंक हैं तो मैं जैसा बोल रहा हूँ 1000 से भी करके मैं आपको बताता हूँ। इससे पहले 10 का गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 0.53 053 053 053। यहाँ पे आप देखिए कि दशमलव के बाद 053 था, यहाँ पे दशमलव के बाद 530 हो गया, तो इसका सीक्वेंस हमारा गड़बड़ा गया।
दूसरे स्थिति में अगर मैं 100 का गुणा करके देखूं तो ये 5.3053053053 इस प्रकार से। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि ओरिजिनल जो प्रश्न दिया हुआ है उसमें जो अंक दिए हुए हैं उसका क्रम इसमें गड़बड़ा गया है। तो आपको तब तक के यहाँ पे संख्याएं बढ़ाते जाना है जब तक कि इसका क्रम ठीक उसी प्रकार नहीं आ जाता जैसा कि प्रश्न में दिया हो। अब मैं 1000 का अगर 1000 का गुणा करता हूं तो ये क्या हो जाएगा 53.053 तो आपको 1000 का गुणा करने से वही क्रम प्राप्त हो गया है जो आपके प्रश्न में दिया गया दशमलव के बाद के अंकों का क्रम था, है ना। यहाँ पे दशमलव के बाद में जो अंकों का क्रम दिया है ठीक वही क्रम हमारे को 1000 का गुणा करने से प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब हम चौथे इक्वेशन से पहले इक्वेशन को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1000x माइनस x बराबर 53.053 माइनस 0.053 इस प्रकार का समीकरण हमारे को प्राप्त हो जाएगा। अब आप देखिए कि ये पूरा सेम सीक्वेंस में है तो ये कट जाएगा और हमारे पास सिर्फ बच जाएगा 53 और यहाँ पे बच जाएगा 999x। तो x इज इक्वल टू 53/999, यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि आपको 3 अंकों वाला प्रश्न समझ में आया होगा। अब आपको चूंकि शॉर्टकट ट्रिक समझ में आ चुकी है, इसका रीजन समझ में आ चुका है कि हमारी जो शॉर्टकट ट्रिक है वो किस पर आधारित है, तो मेरे हिसाब से अब आपको बहुत बड़े बड़े रिपीटिशन वाले अंक जो है उसके दशमलव वाले भिन्न को भी हल करना आ जाना चाहिए। ठीक है, तो अगला प्रश्न जो हम लेते हैं उसमें बहुत बड़ा एक रिपीटिशन वाला नंबर हम ले लेते हैं, उसके माध्यम से मैं आपको फिर एक बार समझा दूंगा कि उसको कैसे हल करना है। तो ये एक प्रश्न है जिसमें आपके दशमलव के पहले भी एक अंक दिया हुआ है और दशमलव के बाद ये पूरी की पूरी संख्या आपके आवर्ती दशमलव के रूप में है या रिकरिंग डेसिमल के रूप में है। तो अब चूंकि ये बहुत बड़ी संख्या है और इसके दशमलव के पहले भी एक अंक दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं 3 + 0.142857 इस रूप में लिख सकता हूं। अब इस हिस्से को मैं x मान सकता हूं, x इज इक्वल टू 0.142857। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला समीकरण। आपको ध्यान रखना है कि इन अंकों का सीक्वेंस नहीं बिगड़ना चाहिए, इन अंकों का सीक्वेंस या क्रम नहीं बिगड़ना चाहिए। तो हम इसमें कितना का गुणा कर सकते हैं, 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख और 10 लाख। 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख और 10 लाख। एक, दो, तीन, चार, 5, 6। तो ये क्या हो जाएगा 14287.14287 बार। ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा समीकरण। जितने भी अंक हैं आपको दशमलव को पूरा यहां तक के लेके आना है, उतने नंबर ऑफ जीरोस का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा। अब जब दूसरे से पहले समीकरण को हम घटाएंगे तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 x माइनस x 142,857.142,857 डैश 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 माइनस 0.142,857 डैश डैश। अब आप देखिए कि ये हिस्सा जो है ये पूरा का पूरा कैंसल आउट हो जाएगा, तो आपका बच जाएगा 142,857 माइनस 0 मतलब 142,857 और बराबर यहाँ पे 9,99,999 x। तो x बराबर आ जाएगा 142,857 अपॉन 1, 3, 4, 5, 6। ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। अब हम इसके बाद मिश्रित दशमलव देखेंगे
मिश्रित दशमलव का अर्थ ये होता है कि दशमलव के बाद आने वाली सारी संख्याएं आवर्ती नहीं होती हैं, रिकरिंग नहीं होती हैं। कुछ संख्या फिक्स्ड रहेगी और कुछ संख्या आवर्ती होगी। इसका अर्थ ये है कि आपकी सारी संख्याओं के ऊपर बार नहीं लगा होगा। ठीक है, तो अगला उदाहरण हम मिक्स्ड या मिश्रित आवर्ती दशमलव का देखते हैं। तो एक बार मैं फिर से मिश्रित आवर्ती दशमलव की परिभाषा बता देता हूं। ऐसे दशमलव जिसमें के आवर्ती ना हो। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं एक प्रश्न ले लेता हूं जिस 0.17 और बार। अब आप इस प्रश्न में देख सकते हैं कि जो हमारा बार लगा हुआ है वो सिर्फ 7 पर लगा हुआ है, अर्थात इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं 0.17777777। तो इसका अर्थ यह है कि इसमें एक आपका बार बार रिपीट नहीं हो रहा है, सिर्फ 7 जो है वो रिपीट होगा। तो जैसा कि हम बाकी प्रश्नों को हल करते हैं, हम सबसे पहले इसको x मान लेंगे। x बराबर 0.17 बार, जिसको हम लिख सकते हैं 0.177777। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला समीकरण। अब हमारा एकमात्र उद्देश्य इस प्रश्न को हल करने का है कि हम आवर्ती जो अंक हैं उनको खत्म करना है दशमलव के बाद से। तो पहली चीज तो ये कि सीक्वेंस नहीं गड़बड़ाना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसमें 10 का गुणा करता हूं तो एक दशमलव इधर आ जाएगा, एक दशमलव सीधे हाथ की तरफ खिसकेगा, तो ये हो जाएगा 1.7777। लेकिन ओरिजिनल अंक तो 0.1777 है। ये 10 का गुणा करने पर हमें ये प्राप्त हो गया। ठीक है, लेकिन यहां पे आप देखिए कि ये दशमलव के बाद के अंकों का सीक्वेंस जो है वो बिगड़ गया है। ठीक, अब हम एक समीकरण और बनाते हैं 100 का गुणा करके। तो 100 का जब हम गुणा करेंगे तो ये 17.7777 ये हो गया तीसरा समीकरण। अब इन तीनों समीकरण में ऐसे दो समीकरण का चुनाव करना है जिसमें दशमलव के बाद के अंकों का क्रम सेम हो। तो इसमें हम देख सकते हैं कि समीकरण 2 और समीकरण 3 के जो अंक हैं उनका क्रम जो है वो सेम है। तो हम क्या कर सकते हैं, समीकरण 3 से 2 को माइनस कर सकते हैं। ये हो जाएगा 100x माइनस 10x बराबर 17.77777 माइनस 1.77777। 100x माइनस 10x हो जाएगा 90x बराबर 17 माइनस 1 हो जाएगा 16। ये वाला हिस्सा पूर्ण रूप से कट जाएगा, तो हमारे पास ये बच जाएगा 16/90, जिसको हम लिख सकते हैं 8/45। ये हो जाएगा हमारा उत्तर। तो आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। मिश्रित भिन्न का सबसे इजी, सबसे सिंपल प्रश्न ये था। अब इसके बाद हम कुछ इससे आगे कठिन प्रश्न देखते हैं मिश्रित भिन्न के। अगला प्रश्न जो हम देखने वाले हैं वो ये है जिसमें आपका बार जो है वो सिर्फ 5 और 4 के ऊपर है, 1 और 2 के ऊपर आपका बार नहीं है। तो ये एक प्रकार का मिश्रित भिन्न हो जाएगा, जिसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 0.1254545454 डैश डैश। अब हम सबसे पहले, जैसा कि हम हर प्रश्न में करते हैं, हम इसको x मान लेते हैं 0.1254 बार को। अब चूंकि हमको सीक्वेंस देखना है
दशमलव के बाद का। तो यहाँ पे मैं दो ऐसे समीकरण बना सकता हूं जिसमें मैं सीक्वेंस को नहीं बिगाड़ूंगा। एक स्थिति ये हो सकती है कि जब मैं दशमलव को 2 डिजिट के बाद यहां पर ले आऊं, और एक दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि दशमलव को मैं सीधे उठा के इस स्थान पर ले आऊं। तो इस स्थान पर लाने के लिए एक बार हमारे को 100 को गुणा करना पड़ेगा, और इस स्थान पर लाने के लिए हमको 1 1 2 3 4 10,000 का गुणा करना पड़ेगा। तो हम पहले समीकरण में 100 का गुणा करते हैं। 100x बराबर ये हो जाएगा 12 ये पहला समीकरण। पहले समीकरण में 100 का गुणा करने पर 5 4 5 4 डैश डैश, ये हो गया दूसरा समीकरण। अब जो तीसरा समीकरण हमारा बनेगा उसमें हमको सीधे दशमलव को उठा के इस स्थान पर लेके आना है, मतलब 4 अंकों के बाद। तो हम 4 अंकों के बाद लाना हो तो 4 शून्य वाले अंक का हम गुणा कर सकते हैं, यानी कि 10,000। तो 10,000 का गुणा करने पर हमारे को 1254.545454, ये हो गया तीसरा समीकरण। अब हम देख सकते हैं कि इसमें क्रम जो है दशमलव के बाद वो सेम है, समान है, इसलिए ये दोनों हिस्से घटाने पर कट जाएंगे और सिर्फ हमारे पास ये दो संख्याएं बच जाएंगी। तो हम तीसरे से दूसरे इक्वेशन को माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा 10,000x माइनस 100x बराबर 1254। बराबर 9900, ये हो जाएगा आपको उत्तर। इसको आगे भी काट सकते हैं आप लोग, इसको काट के सरलतम स्वरूप में इसको उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न जो हमारे पास है वो है 1.14576, जिसमें 14 के ऊपर बार नहीं है, सिर्फ 576 के ऊपर बार है। तो अगर आप इसको स्वयं सॉल्व करके देखना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप इस प्रश्न को सॉल्व करके देख सकते हैं। इसमें अब चूंकि दशमलव के पहले एक संख्या है तो इसको मैंने बताया था किस प्रकार से लिखा जा सकता है। इसको हम 1 + 0.14576 के रूप में भी लिख सकते हैं। अब इस हिस्से को हम मानेंगे x, तो x बराबर 0.14576 बार। तो ये हो गया हमारा पहला समीकरण। अब इसमें हम दशमलव को एक बार इस स्थान पर ला सकते हैं। इस स्थान पर लाने के लिए 100 का गुणा करना होगा, और एक बार दशमलव को हम इस स्थान पर ला सकते हैं। तो यहां तक के लाने के लिए 1 2 3 4 5 शून्य वाले, तो 5 शून्य मतलब 1 लाख, 1 लाख का गुणा। तो पहला समीकरण हमारा जो बनेगा, क्षमा करें, दूसरा समीकरण जो बनेगा उसमें 100 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 14.576 ये हो गया दूसरा समीकरण। और तीसरे समीकरण में हम 1 लाख का गुणा कर देंगे पहले समीकरण में, तो ये हो जाएगा 14,576.576 ये हो गया तीसरा समीकरण। आप अब फिर से देख सकते हैं कि इन दोनों का क्रम जो है वो नहीं बिगड़ा है। जब हम तीसरे से दूसरे को माइनस करेंगे तो 1 लाख माइनस 100 हो जाएगा 9,99,900 बराबर 14576 माइनस 14, तो ये हो जाएगा 14562। तो x बराबर 14562 बराबर 99,900। अब चूंकि यहाँ पे पहले 1 था तो हम इसी को 1 से जोड़ देंगे, तो हमारे को उत्तर क्या प्राप्त हो जाएगा मिश्रित भिन्न के रूप में 14562 बटे ये हमारा उत्तर हो जाएगा। क्योंकि पहले 1 को हमने अलग किया था, तो यहाँ पे जब हम इस भिन्न में 1 को जोड़ेंगे तो ये मिश्रित भिन्न के रूप में ऐसा प्राप्त हो जाएगा। अगर आप सरलतम स्वरूप में लिखना चाहते हैं तो इसको आप आगे सिंप्लीफाई करके या सरलीकरण करके आगे लिख सकते हैं। तो
तो आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। तो आज की क्लास में हमने ये देखा कि आप जब भी आवर्ती दशमलव या रिकरिंग डेसिमल को वल्गर फ्रैक्शन के रूप में चेंज करना चाहते हैं तो उसमें दो इंपॉर्टेंट आपको बातें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले कि आप उस संख्या का गुणा करेंगे जिससे दशमलव के बाद के अंकों का क्रम परिवर्तित नहीं होना चाहिए, और दूसरा चीज, यदि अगर क्रम परिवर्तित नहीं है तो हम दोनों समीकरणों से दशमलव के बाद वाले अंकों को माइनस करके हम उत्तर ला सकते हैं। तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी डाउट्स आ रहे हैं या कुछ भी ऐसा लगता है कि कहीं पे और ज़्यादा एक्सप्लेन करना चाहिए था चीज़ों को, तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन पे आप कमेंट कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। इसके कुछ और प्रश्न लेके अगले वीडियो में फिर से आपके सामने उपस्थित होऊंगा। आज के लिए धन्यवाद। पीस आउट।